केम छो मित्रों। एक सिंपल सा सवाल है। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और फॉर्म भरते वक्त पहला सवाल ये हो आप कौन सी जाति के हो, तो क्या आपको बराबरी महसूस होगी? दूसरा सवाल, अगर सरकार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग लेबल दे तो क्या समाज आपको स्ट्रॉन्ग मानेगा या हमेशा कमजोर? और तीसरा सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, इक्वालिटी का मतलब क्या है? सबको अलग अलग ट्रीट करना या सबको एक जैसा? यह सवाल सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि मैं सिस्टम को कोसने आया हूँ, लेकिन नहीं, आज हम किसी को जज नहीं करेंगे। नहीं ये रिजर्वेशन सही है या गलत, उस पर कोई डिबेट है। ये एक ऑनेस्ट एनालिसिस है उस बारीक लकीर का जो सुरक्षा और अलग थलग करने के बीच खींची होती है। आज हम बात करेंगे यूजीसी एक्ट की, हमारे कॉलेजों के माहौल की और उस आइडेंटिटी क्राइसिस की जिससे लाखों स्टूडेंट हर रोज गुजरते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स पर बात करते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आसान भाषा में कहे तो ये देश के सारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज का बॉस है। यूजीसी का काम सिर्फ पैसा बांटना नहीं है, बल्कि कैंपस के अंदर का माहौल तय करना भी है। और इसी के तहत यूजीसी ने जाति के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए बहुत सख्त नियम बनाए हैं। कागज पर अगर आप इन नियमों को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। नियम कहते हैं कि हर कॉलेज में एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स की शिकायतों के लिए एक अलग कमेटी होनी चाहिए, एक अलग सेल होना चाहिए। हर कॉलेज को अपनी वेबसाइट पर यह लिखना जरूरी है कि वो भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक कि एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनना जरूरी है जहाँ स्टूडेंट्स अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। इंटेंट क्या है, यानी सरकार की नीयत क्या है? बिल्कुल साफ है, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, अपनापन। इतिहास गवाह है कि भारत में जाति के नाम पर बहुत गलत हुआ है और उसे रोकने के लिए ये कड़े कदम उठाए गए। सरकार चाहती है कि जो स्टूडेंट्स पिछड़ी जातियों से आते हैं वो सुरक्षित महसूस करें, उन्हें यह न लगे कि वो अकेले हैं, उन्हें यह भरोसा रहे कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो पूरा सिस्टम उनके साथ खड़ा है। सुनने में ये एक आइडियल सोसाइटी की तस्वीर लगती है ना? एक ऐसा माहौल जहाँ हर किसी को इज्जत मिले। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन है, और ये लेकिन बहुत बड़ा है। जब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं, जब हम उस कानून की किताब को बंद करके कॉलेज के कैंपस में कदम रखते हैं, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। जरा एक स्टूडेंट की नज़र से सोचिए, जब एक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसका पहला पाला पढ़ाई से नहीं बल्कि फॉर्म्स से पड़ता है। फॉर्म के सबसे ऊपर नाम के ठीक बाद एक कॉलम होता है कैटेगरी का। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, उसे पहले ही दिन पहले ही पन्ने पर टिक करना पड़ता है कि उसकी जाति क्या है। फिर वो हॉस्टल के लिए अप्लाई करता है, वहाँ फिर से वही सवाल, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता है, फिर वही सवाल। कैंपस में घूमता है तो नोटिस बोर्ड पर अलग अलग कमेटियों की लिस्ट देखता है। एंटी रैगिंग कमेटी अलग है और एससी एसटी प्रोटेक्शन सेल अलग है। यह सब सुरक्षा के लिए है, मैं जानता हूँ, लेकिन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है लेबलिंग थ्योरी। जब आप किसी इंसान को बार बार हर कदम पर, हर फॉर्म में, हर नोटिस बोर्ड पर यह याद दिलाते हैं कि तुम अलग हो, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तुम स्पेशल कैटेगरी हो, तो उसके दिमाग में क्या मैसेज जाता है? क्या उसे ये फील होता है कि वो बाकियों के बराबर है, या उसे ये फील होता है कि वो एक विक्टिम है जिसे हमेशा सहारे की जरूरत है? प्रोटेक्शन देना और किसी को हमेशा के लिए कमजोर घोषित कर देना, इन दोनों में बहुत बारीक फर्क होता है। और आज हमारा सिस्टम शायद अनजाने में उस लकीर को पार कर चुका है। यूजीसी की गाइडलाइंस का मकसद भेदभाव मिटाना था, लेकिन आयरनी देखिए, भेदभाव मिटाने के लिए हम बार बार हर जगह जाति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह नहीं बल्कि उनकी जातियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सोचिए, एक क्लासरूम है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम ने उनके दिमाग में पहले ही डाल दिया है कि ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है। जब पहचान इतनी पक्की हो जाती है तो दोस्ती, टैलेंट और मेरिट पीछे छूट जाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है वो है लेबल। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा,
मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं किसी अपर कास्ट या प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ और मुझे रिजर्वेशन से दिक्कत है। सच तो ये है कि मैं खुद पिछड़ी जाति से आता हूँ। मेरे पास वो सर्टिफिकेट है जो मुझे बाकियों से अलग करता है। मैंने वो फॉर्म्स भरे हैं, मैंने वो चेक बॉक्स टिक किए हैं और इसलिए मैं वो महसूस कर सकता हूँ जो शायद एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट कभी नहीं समझ पाएगा। जब मुझे बार बार याद दिलाया जाता है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता, मुझे छोटा महसूस होता है। मुझे लगता है कि सिस्टम मान चुका है कि मैं अपने दम पर खड़ा नहीं हो सकता। मैं आज यहाँ आरक्षण या सुविधाओं का विरोध नहीं कर रहा, वो एक अलग बहस है। मैं मांग रहा हूँ वो इज्जत, वो डिग्निटी जो बिना किसी लेबल के मिलती है। क्या सुरक्षा की कीमत आत्मसम्मान होनी चाहिए? क्या बराबरी का मतलब ये है कि हमें अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाए, भले ही वो लाइन सुविधाओं के लिए हो? चलिए थोड़ा डेटा और दुनिया के बाकी हिस्सों पर नज़र डालते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमें विकसित देशों जैसा बनना है ना? फ्रांस का उदाहरण लेते हैं। वहाँ के कॉलेजों में या सरकारी फॉर्म्स में धर्म या नस्ल पूछना गैरकानूनी है। आप पूछ ही नहीं सकते। क्यों? क्या वहाँ भेदभाव नहीं होता होगा, लेकिन उनकी सोच ये है कि अगर हम फॉर्म में पूछेंगे कि तुम कौन हो तो पढ़ने वाला पहले ही बायस बना लेगा। वो चाहते हैं कि एक स्टूडेंट सिर्फ फ्रेंच सिटीजन की तरह पहचाना जाए, न कि किसी धर्म या नस्ल के लेबल से। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम बराबरी लाने के लिए सबसे पहले भेदभाव को कागज पर पक्का करते हैं। डेटा और सोशल साइंस की स्टडीज एक बहुत सिंपल सी बात कहती है, कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस। आसान भाषा में इसका मतलब है कि दो अलग ग्रुप्स के बीच नफरत या दूरी तभी मिटती है जब वो एक साथ एक लेवल पर बिना किसी लेबल के मिलते हैं। जब वो साथ में क्रिकेट खेलते हैं, कैंटीन में चाय पीते हैं या असाइनमेंट कॉपी करते हैं, वहाँ कोई SC ST या जनरल नहीं होता, वहाँ सिर्फ दोस्त होता है। लेकिन हमारा सिस्टम क्या करता है? UGC के नियम और कॉलेज का स्ट्रक्चर उन्हें अलग अलग कमेटियों, अलग अलग सेल्स और अलग अलग लिस्ट में बांट देता है। जब आप एक ग्रुप को बताते हैं कि ये अलग है, इनका ख्याल रखना, तो अनजाने में आप बाकी लोगों को ये मैसेज दे रहे होते हो कि ये तुम में से नहीं है। इससे होता क्या है? सेग्रीगेशन। फिजिकल दूरी शायद न दिखे, लेकिन मानसिक दूरी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स के बीच एक अजीब सी दीवार खड़ी हो जाती है। एक तरफ वो जिन्हें लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है और दूसरी तरफ वो जिन्हें लगता है कि उन्हें उनकी काबिलियत के लिए नहीं बल्कि उनकी जाति के लिए देखा जा रहा है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। इरादा था सुरक्षा देने का, लेकिन नतीजा निकला है दूरियां बढ़ाने का। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई इतिहास में बहुत गलत हुआ है, पिछड़ी जातियों को दबाया गया है, इसलिए उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल सही, 100% सहमत हूँ। इतिहास में जो हुआ वो गलत था और उसे ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी को मदद चाहिए उसे मदद दो, जिसे स्कॉलरशिप चाहिए उसे स्कॉलरशिप दो, जिसे किताबों की ज़रूरत है उसे किताबें दो। लेकिन सवाल ये है, क्या मदद देने के लिए माथे पर जाति का ठप्पा लगना जरूरी है? क्या हम आर्थिक आधार पर या ज़रूरतों के आधार पर मदद नहीं कर सकते बिना ये पूछे कि तुम्हारे परदादा कौन थे? सोचिए, अगर किसी के पैर में चोट लगी है तो हम उसे व्हीलचेयर देते हैं ताकि वो चल सके। लेकिन अगर 10 साल बाद भी हम उसे व्हीलचेयर दे रहे हैं और उसे खुद चलने का मौका न दे तो क्या हम उसकी मदद कर रहे हैं या उसे अपाहिज बना रहे हैं? आज जो सिस्टम है वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। संविधान बनाने वालों ने ये सोचा था कि कुछ साल मदद देंगे सब बराबर हो जाएगा और फिर ये लेबल्स हट जाएंगे। लेकिन 75 साल हो गए, लेबल्स हटे नहीं बल्कि और गहरे हो गए, फेविकोल के जोड़ों से भी ज्यादा मजबूत। आज कॉलेज में घुसते ही स्टूडेंट को ये नहीं लगता कि मैं यहाँ कुछ नया सीखने आया हूँ, उसे लगता है कि मैं अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हम सच में बराबरी चाहते हैं तो उसका रास्ता अलग अलग कमेटियों बनाने से नहीं निकलेगा, उसका रास्ता निकलेगा एक पहचान बनाने से। तो अब बड़ा सवाल ये आता है, अगर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सुनने में रेडिकल लगे लेकिन शायद वही एक रास्ता हो? क्या हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जहां फॉर्म पर सिर्फ एक ऑप्शन हो? अगर हम सच में बराबरी चाहते हैं तो क्यों ना हम सबको एक ही कैटेगरी में रखें? सोचिए कैसा होगा वो कॉलेज फॉर्म जहां कैटेगरी के आगे सिर्फ एक चेक बॉक्स हो।
इंडियन, न जाति, न धर्म, न कोई सब कैटेगरी। क्या असली इक्विलिटी यही नहीं होगी? मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत रेडिकल लगता है, कुछ लोग कहेंगे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर हम चाहते हैं कि समाज में जाति न दिखे तो सबसे पहले हमें सरकारी कागजों से जाति को मिटाना होगा। जब तक हमारे सिस्टम में, हमारे डेटाबेस में, हमारी स्कॉलरशिप की लिस्ट में जाति जिंदा है, तब तक वो हमारे दिमाग में भी जिंदा रहेगी। अगर क्लासरूम में बैठे टीचर को ये पता ही न हो कि कौन किस जाति का है तो वो भेदभाव करेगा कैसे? अगर हॉस्टल के रूम अलॉटमेंट में कोई कॉलम ही न हो तो ग्रुपबाजी होगी कैसे? समस्या ये है कि हम जातिवाद को खत्म करने के लिए जाति का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप आग बुझाने के लिए उस पर पेट्रोल डाल रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद आग दब जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात सब बदल दो। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबक्का है जिनके साथ सदियों तक गलत हुआ है, उन्हें सपोर्ट चाहिए। सरकार की नीयत गलत नहीं है। यूजीसी के जो नियम हैं वो एक अच्छे मकसद से बनाए गए थे, लेकिन हमें यह सवाल पूछना होगा, क्या एक टेम्पररी सॉल्यूशन हमारी परमानेंट आइडेंटिटी बन जाना चाहिए? जब कोई इमारत बनती है तो उसके चारों तरफ मचान यानी स्कैफोल्डिंग बांधी जाती है ताकि मजदूरों को सहारा मिले, लेकिन जब इमारत खड़ी हो जाती है तो वो मचान हटा ली जाती है। अगर मचान हमेशा लगी रहे तो इमारत कभी अपनी खूबसूरती नहीं दिखा पाती। आज हमारा सिस्टम उस मचान को हटाने से डर रहा है। उसे लग रहा है कि मचान हटाते ही इमारत गिर जाएगी, लेकिन सच ये है कि मचान की वजह से इमारत सांस नहीं ले पा रही है। मुझे और मेरे जैसे लाखों युवाओं को ये मचान नहीं चाहिए। हमें ये व्हीलचेयर नहीं चाहिए जिस पर सरकारी ठप्पा लगा हो। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारी कास्ट नहीं, हमारा कैरियर देखे, जो हमें प्रोटेक्ट इसलिए न करे क्योंकि हम दलित या पिछड़े हैं, बल्कि इसलिए करे क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। क्राइम होता है, उसे जाति के चश्मे से देखने की जरूरत क्यों है? न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात दिल से है। मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बिना लेबल के इज्जत। मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लास में खड़ा होकर जवाब दूं तो लोग मेरी अक्ल की तारीफ करें, न कि ये सोचे अरे इसके कोटे के हिसाब से तो ये बहुत होशियार है। ये जो सरप्राइज होते हैं ना, उनकी आंखों में वो चुभता है। हम बराबरी चाहते हैं या सिर्फ अलग अलग बराबरी? फैसला हमें करना है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वही फॉर्म्स थमाना चाहते हैं जिन पर जाति के कॉलम बने हो, या हम उन्हें एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जहां सिर्फ एक कॉलम हो काबिलियत की? और शायद यह सवाल पूछना हर इंडियन का हक है। जय हिंद।